7 कारण बताता हूँ कि गवर्नमेंट को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता भले ही ईक्यूआई 1000 क्यों ना चला जाए। पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन्ड ही है टू रिस्पॉन्ड टू विजिबल पेन, नॉट क्युमुलेटिव सफरिंग्स। तो अ कफिंग चाइल्ड डज़ नॉट बॉदर क्योंकि वो वोट नहीं करता है एंड दिस इज़ रैशनल नेग्लिजेंस नॉट इग्नोरेंस। सेकंड इज़ कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम। पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट ऐसे प्रॉब्लम्स को करते हैं जिनका कारण मासेस होती हैं, जिनका कारण कलेक्टिवली बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर्स, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन। तो इससे ब्लेम बेसिकली डिफ्यूज़ हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एंड थर्ड इज़ एलीट इंसुलेशन। तो फिलॉसफी का एक बड़ा नोबल आइडिया है जो कहता है कि व्हेन डिसीजन मेकर्स डज़ नॉट सफर consequences, then morality becomes optional। उनकी हवा साफ है जो वो घर में ले रहे हैं, उनके पास एयर प्यूरीफायर्स हैं, उनके पास बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। उनके लिए ये इश्यू नहीं है। इश्यू है उस गरीब के लिए जिसके लिए एक्यूआई एक डेथ सेंटेंस है। उसके लिए वो माइनर इनकन्वीनियंस नहीं है। चौथा इश्यू डेमोक्रेटिक फेलियर का है। एक हार्ड पॉलिटिकल रियलिटी ये भी है कि एक्यूआई चाहे 1000 हो जाए, भले यमुना नाला क्यों ना बन जाए, पर पढ़े-लिखे अनपढ़ भी वोट अंत में जात-पात के ही बेसिस पे देंगे। तो ऐसा साउंड तो करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट में है, बट आम नागरिक भी सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में ही है गवर्नमेंट के साथ इसमें। 5वीं बड़ी वजह इकोनॉमिक हॉस्टेज सिचुएशन की है। अब एक्यूआई का सॉल्यूशन ताकतवर पॉलिटिशियंस, बिज़नेसेस के इंटरेस्ट को हर्ट करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन कर देना, ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाना, इंडस्ट्रियल कंप्लायंसेस होना और विक्टिम्स पॉलिटिकली वीक हैं, दे आर वॉइसलेस। इसीलिए डेमोक्रेटिक फैलेसी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी है कि डेमोक्रेसी उनको प्रोटेक्ट करती है जो लाउड ज़्यादा हैं, देन जो वल्नरेबल ज़्यादा हैं। और छठवां कारण है इलेक्टोरल मैथ्स और मॉरल मैथ्स। अगर वोट अल्टीमेटली पढ़ने धर्म जात पे ही हैं, तो वहाँ पे एक्यूआई का इलेक्टोरल आरओआई कम हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में मोरालिटी मैथमेटिक्स से कम्पीट करता है और अल्टीमेटली मैथमेटिक्स जीत जाता है। 7वां कारण है एथिकल पैरालिसिस। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करेगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली नेबरिंग स्टेट्स को ब्लेम करेगी। सो दे यूज़ ईच अदर एज़ मॉरल शील्ड कि देखो, इसमें उनकी गलती है, इसमें उनकी गलती है। हम साफ हैं, हमने कोई दिक्कत नहीं की। तो दिल्ली की हवा इसलिए नहीं खराब है क्योंकि पॉलिटिशियंस बेवकूफ़ हैं। वो तो हैं ही, जेनेरिक फैक्ट है। बट उससे ज़्यादा बड़ी बात ये कि डेमोक्रेसी रिवॉर्ड करती है डिले को, ना कि प्रिवेंशन को।